हाय गाइज, आज हम पीएससीएम का 2020, 21 और 22 में जो पास्ट में पूछा गया था वो एमसीक्यू को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पीएससीएम का पास्ट एमसीक्यू। A child present with a swelling on face and also with swelling in the scrotum. He cannot chew properly, open mouth. This condition is possibly complication of, यहाँ पे देखिए, properly open mouth, cannot properly open mouth is the complication of mumps। और mumps में क्या होता है? mumps क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। और मम्प्स में क्या होता है? पेन एंड स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। It also affect in testes, leading cause to the testes में orchitis। पैनक्रियाज में भी इन्फेक्शन करता है, सीएनएस में भी इफेक्ट करता है, ओवरी में भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? मम्प्स, बी। कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ डोनोवैनोसिस इज, का कॉजेटिव ऑर्गन क्या है? क्लैबेसिला ग्रैनुलोमैटिस। और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 40 days। सेकेंडरी रीइन्फेक्शन of this virus cause the severe disease due to antibody response, डेंगू वायरस। और डेंगू वायरस का सब टाइप सब क्या है? सीरोटाइप सब। डेंगू वायरस का सीरोटाइप सब क्या है? DNV1, DNV2, DNV3, DNV4। और मोस्ट कॉमन क्या होता है? 1। और सेकेंडरी और रीइन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन सा कौन सा टाइप होता है? V2 सीरोटाइप। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। Which of the following is the not an absolute contraindicated of intrauterine device? तो यहाँ देखिए, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? एक हो गया अनएक्सप्लेन्ड यूटेराइन ब्लीडिंग, सेकेंड क्या हो गया? प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हिस्ट्री, थर्ड क्या हो गया? PID का हिस्ट्री रहेगा तो, फोर्थ क्या हो गया? सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, फिफ्थ क्या हो गया? कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड पेल्विक्स। ये सब एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन कौन सा नहीं है? स्मॉल साइज फिब्रॉइड। अंडर MTP Act 2021 न्यू अपडेट, MTP is permitted up to, according to 2021 न्यू अपडेट के अनुसार कैन बी डन अप टू 24 weeks। बट ओपिनियन में क्या होता है? अप टू 20 weeks रहेगा तो one doctor required, एंड अप टू और 20 to 24 weeks, 20 और 24 वीक ऑफ गैस्टेशन रहेगा तो 2 डॉक्टर्स रिक्वायर्ड। तो MTP यहाँ पे परमिटेड बोला है, तो परमिटेड मीन्स कैन बी डन अप टू 24 weeks। तो आंसर क्या हुआ? बी। विटामिन के एट बर्थ इज गिवन टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। और विटामिन के कौन से रूट से देता है? IM रूट। और डोज विटामिन के का कितना है? 0.5 mg
विटामिन के गिवन लेस देन 1500 ग्राम बेबी वेट और 1 mg विटामिन के गिवन मोर देन 1500 ग्राम बेबी वेट और विटामिन के गिवन विथिन 6 आवर और विटामिन के प्रिवेंट 2, 7, 9 एंड 10 क्लोटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी। ऑल आर ट्रू अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल में हाई अमाउंट ऑफ द शुगर एंड फैट नहीं रहता है, तो आंसर ए। A maize eater case present with the dermatitis, diarrhea, mental issue present, diagnosis is। यहाँ पे देखिए 3D याद रखिए। 3D मीन्स क्या हुआ? एक D मीन्स डर्माटाइटिस, सेकेंड D मीन्स डायरिया और थर्ड D मीन्स डिमेंशिया। और ये 3D फीचर किसका है? पेलेग्रा का। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी। ऑल आर ट्रू अबाउट द वैसेक्टोमी एक्सेप्ट। वैसेक्टोमी का फीचर सब क्या क्या है? देखिए, रिकैनलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये करेक्ट हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है 3 मंथ तक, ये भी उसका फीचर है। और परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वैसेक्टोमी, तो ये भी उसका फीचर है। एक्सेप्ट में क्या हुआ? स्टेरिलिटी सून आफ्टर द वैसेक्टोमी इज द नॉट अ फीचर ऑफ द वैसेक्टोमी, तो आंसर सी। पुअर मैन विथ गम ब्लीडिंग एज शोन इन द इमेज, दिस इज द सीन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का डिफिशियंसी होगा तो कौन सा डिजीज रहेगा? स्कर्वी। और स्कर्वी का फीचर सब क्या क्या है? ब्लीडिंग गम। सेकेंड फीचर क्या हुआ? सबक्यूटेनियस ब्रूसिंग और ब्लीडिंग। सबक्यूटेनियस ब्रूसिंग और ब्लीडिंग। एनीमिया, डिलेड वुंड हीलिंग और वीकनेस, ये सब विटामिन सी का डिफिशियंसी का फीचर सब है। वीकनेस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी। अ पर्सन फ्रॉम द दिल्ली वेंट टू आसाम फॉर अ ट्रिप एंड इज नाउ सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया फॉर 4 days. He has not developed vomiting, altersensorium and hallucination. Blood smear test show the Plasmodium falciparum. What drug should be given? यहाँ देखिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम पॉजिटिव टेस्ट का ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन थेरापी देंगे। और कॉम्बिनेशन थेरापी में क्या होता है? आर्टिसुनेट 3 days के लिए, और सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामिन 1 days के लिए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? IV आर्टिसुनेट 3 days के लिए देंगे, 3 days के लिए। तो आंसर डी। अ मैरिज कपल हैज 1 चाइल्ड बर्थ रिसेंटली, दे बिलोंग्स टू व्हिच फेज ऑफ फैमिली साइकिल? यहाँ पे फेज ऑफ फैमिली साइकिल के बारे में जानते हैं। फॉर्मेशन में क्या होता है? बिगनिंग में मैरिज और एंडिंग में बर्थ ऑफ वन चाइल्ड। एक्सटेंशन में बिगनिंग में क्या होता है? बर्थ ऑफ वन चाइल्ड। और एंडिंग में क्या होता है? बर्थ ऑफ लीस्ट चाइल्ड।
कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या होता है, बर्थ अथी बिगनिंग में क्या होता है, बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड। और एंडिंग में क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड लिव इन होम। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिगनिंग में क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड लिव होम। और एंडिंग में क्या होता है, लास्ट चाइल्ड लिव होम। एंडिंग में क्या होता है, लास्ट चाइल्ड लिव होम, पेरेंट्स होम में लास्ट चाइल्ड लिव पेरेंट्स होम। तो यहाँ पे देखिए मैरिड है और वन चाइल्ड बर्थ है, तो यहाँ पे क्या है, बिगनिंग क्या हुआ, मैरिड, और एंडिंग वन चाइल्ड बर्थ। तो आंसर कौन सा हुआ, फॉर्मेशन। और डॉक्टर इज डूइंग क्लिनिकल ट्रायल इन व्हिच देयर इज द एरर इन क्लिनिकल ओवर रिपोर्टिंग ऑफ डिजीज इन वन ग्रुप। दिस सिलेक्शन बाइस रिमूवल कैन बी डन बाय। यहाँ पे क्या किया, डॉक्टर क्लिनिकल ट्रायल किया और क्लिनिकल ट्रायल में एरर क्लिनिकल रिपोर्टिंग आया, क्लिनिकल रिपोर्ट आया वन ग्रुप में, तो उसको क्या बोलता है, दिस सिलेक्शन बाइस रिमूवल कैन बी डन। यहाँ पे देखिए बाइस एंड एलाउ वर्ड यूज हुआ होगा, तो उसमें आंसर क्या होगा, रैंडोमाइजेशन। इफ 22 वर्ड इन्वॉल्व रहेगा तो आंसर रैंडोमाइजेशन। और रूरल एरिया पेशेंट डोंट हैव इंश्योरेंस बट अंडर ESI रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी गिवन द फॉलोइंग सर्विस टू द बेनिफिशियरी। रूरल एरिया में डोंट हैव इंश्योरेंस नहीं है, बट अंडर ESI का काम क्या है, ESI क्या मेजर करता है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों मेजर करता है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन बी गिवन द फॉलोइंग सर्विस ऑफ बेनिफिशियरी। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या सर्विस दे सकता है उसको, तो इनडायरेक्ट पैटर्न मेडिकल बेनिफिट दे सकता है, इनडायरेक्ट पैटर्न मेडिकल बेनिफिट दे सकता है। तो आंसर सी। अ कपल ब्रॉट देयर सन द डॉक्टर, they were worried because their son like to eat food from the malnutrition companies. What will call the shift from the consumption of traditional natural food to western fast food? If shift from the consumption of traditional natural food to western food, उसको क्या बोलता है, कल्चर contact is referred to the acculturation। तो आंसर सी। Registration of birth to married couple on state and national level is done by the civil registration system। Burden of disease in a society is best indicated by the DALY। Human papilloma virus vaccine is based on the protein L1 and L2। L1 and L2 प्रोटीन के बेसिस पे ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन बेस्ड रहता है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर ऑफ इवेंट occurring in a fixed interval of time is known as पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्टैटिकल थ्योरी, उसको क्या बोलता है, स्टैटिकल थ्योरी, उसको क्या बोलता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Difference between lowest and highest in data distribution is known as the range। Best quantitative method to study previous research study is the meta-analysis।
मेटा एनालिसिस मीन्स क्या होता है? मेटा क्वांटिटेटिव फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? बी। हीट सेंसिटिव सब्सटेंस डिवाइस प्रेजेंट ऑन द वैक्सीन टू मॉनिटर इट्स वायबिलिटी इज वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैक्सीन वायरल मॉनिटर, वैक्सीन वायरल मॉनिटर। Following disease has the highest mortality after clinical manifestation. Develop rabies. Rabies क्या? Rabies is the preventable vaccine preventable disease. रैबीज लगा तो प्रिवेंट कर सकता है वैक्सीन देके, और ये वायरल डिजीज है। रैबीज क्या है? वायरल डिजीज है। इफ़ एक बार क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर हो गया, क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर हो गया, अपीयर, तो 100% फेटल या मोर्टेलिटी रेट रहता है। Which of the following can be transmitted transplacentally and can cause the microcephaly? Transmitted transplacentally and cause microcephaly caused by the Zika virus. Zika virus, आंसर बी। और जिका वायरस क्या है? मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस, मॉस्किटो बॉर्न फ्लैवी वायरस। It's a transmission from infected mother to her baby during pregnancy। इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसमिशन होता है जिका वायरस। आंसर यहाँ पे क्या हुआ? बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? प्लेसेंटली ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? प्लेसेंटली, ट्रांसप्लेसेंटली। और ये जिका वायरस क्या कॉज करता है? माइक्रोसेफेली। तो आंसर बी। हाइजेस्ट थर्मिक इफेक्ट इज सीन इन, देखिए हाइजेस्ट थर्मिक इफेक्ट क्या में किस में दिखा रहता है? प्रोटीन डाइट में। प्रोटीन डाइट का मेटाबॉलिक रेट कितना है? 15 to 30%। और जिसमें मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा उसी में थर्मिक इफेक्ट हाई रहेगा। हाई थर्मिक इफेक्ट मीन्स हाई मेटाबॉलिक रेट। और कार्बोहाइड्रेट डाइट का मेटाबॉलिक रेट कितना है? 5 to 10%। और फैट डाइट का मेटाबॉलिक रेट कितना है? 0 to 3%। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी। लाइफ साइकिल इमेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई। तो इमेज में ही कहीं पे रहता है आंसर। यहाँ पे देखिए लेप्टोस्पिरा इन यूरिन है ना, लेप्टोस्पिरा इन यूरिन। तो इसमें आंसर क्या होगा? लेप्टोस्पायरोसिस। तो आंसर क्या हुआ? बी, लेप्टोस्पायरोसिस।